वाह 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 फरीदे आंटी, ये तो कमाल ही हो गया है ना। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। वाह, हमें भी पता नहीं चलने दिया। कैसे किया आपने ये सब? लो, मैंने क्या करना था, उन्होंने मेरी खूबसूरती देखी और मुझ पे फिदा हो गए। उस दिन मुझे पता ही नहीं चला। उस वक्त अगर एमने आंटी ये ना बोलती कि हम सोच के बताएंगे, तो फरीदे आंटी तो फौरन ही हाँ कहने वाली थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो फरीदे आंटी का रिश्ता मांग लेंगी। भला ये भी कोई तरीका है? बिल्कुल सही कहा। आखिर मैं भी शरीफ लड़की हूँ भाई। और क्या। वैसे तो हमें उन्होंने सीधी सीधी ये बात कह दी है, बस वो अपना फैसला सुना कर गए हैं। बिल्कुल सही कहा, वो तो अपना फैसला सुना कर गए हैं। शुरू में तो आपको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि आपको भी वो अच्छे लगने लगे हैं। हाँ, और आपके गाल उस वक्त से खुशी के मारे लाल टमाटर हो गए हैं। ओ, तुम्हारी नजरों का धोखा है सिर्फ। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ भाई। पहले सोचूंगी, समझूंगी और फिर फैसला करूंगी, लेकिन इनकार करने की भी कोई वजह तो नहीं। उफ, बस बहुत हो गया, बहुत थक गया हूँ मैं भी। मेरा तो बस ये आखिरी एग्रीमेंट रह गया है। बहुत ज्यादा ही थकन हो गई है। ये तो होना ही था। काम के साथ साथ हम ऑज के साथ खेले भी तो बहुत हैं। बहुत प्यारा ब्रेक था काम से। हाँ, सही कह रहे हैं। पिछले 2 घंटों से उसने हमें इतना भगाया है जितना मैं आज तक नहीं भागी होंगी। दुरूक की कॉल है। खुदा करे सब खैरियत हो। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है। दुरूक कहाँ हो इस वक्त? बस थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप बस आ जाओ फौरन, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ हो इस वक्त बताओ मुझे। वहीं हूँ जहाँ हम होते हैं, जहाँ हम पार्टी करते हैं। ठीक है। क्या हुआ बताइए ना। दुरूक की अचानक तबीयत खराब हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़के का क्या करूं। चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ, मेरा भाई मुराद आ गया। तुम लोगों ने आने में देर कर दी, बहुत कुछ मिस कर दिया है। कमाल का डीजे आया हुआ था। यहाँ बुलाया मुझे? हमारी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट है और वहाँ पर बॉस ना हो तो क्या फायदा। मगर फोन पर तो तुमने। ऐसा ही करता है, इसने पहली दफा थोड़ी पागल बनाया है मुझे फोन पे। लेकिन इस बार तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो गए। दुरूक और करीम आज एक लड़की का रिश्ता तुड़वा के आ रहे हैं, वो भी उसके घर जाकर। सुना तुमने? किसकी बात कर रहे? करीम? हाँ, मैं भी गया था। हमारी करीम वाली को कोई और देखने आ रहा था तो हमने भी जाकर छापा मार दिया। यानी एपेक के घर पे? हाँ बिल्कुल, मगर वो रिश्ता एपेक के लिए नहीं आया हुआ था। क्या वो फरीदे आंटी के लिए आए थे हमारे घर? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सुनकर तो फरीदे आंटी की सिट्टी ही गुम हो गई। अगर तुम भी यहाँ होती तो बहुत एंजॉय करती। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करना था तुम्हें बताकर तुम क्या करती? हम लोग इस मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं। अब सारे मामले हम अकेले ही संभाल लेते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम बस एंजॉय करो। अब पिछली बार की तरह कोई ऐसी हरकत मत कर देना कि कुछ याद ही ना रहे तुमको। हाँ हाँ पता है मुझे, फिक्र नहीं करो तुम। दीदम से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा और मेरा? बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझसे कहा कि उसकी शादी का मैं ड्रेस तैयार कर दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या करूं? उसकी इन बेवकूफियों का मैं क्या जवाब दूं? बट आई एम सॉरी। माफी की जरूरत नहीं है मुराद, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जिसका कसूर है उसे तो कभी समझ में आएगा नहीं। लेकिन एक बात बता दे तुम, जिस दिन तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे तुम प्यार करते हो, तो उसका ड्रेस मैं सारे काम छोड़कर तैयार करूंगी, और वो मेरी तरफ से तोहफा होगा तुम्हारी शादी का। तुम अच्छी तरह ये बात जानती हो कि वेडिंग पार्टी नहीं करनी।
हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारे लिए ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं, बस इस वक्त को गुजारना चाहते हो तुम। मैं भी जानती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी दीदम के साथ नहीं गुजार सकते। जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, गैर जरूरी बातें क्यों सोचूं? हाँ ठीक है, इस वक्त तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। अच्छा आओ, कम से कम मेरे साथ तुम इस वक्त एक अच्छा सा डांस तो कर सकते हो ना। ध्रुव आ जाओ, डांस करते हैं और हमारी लड़की को अकेला मत छोड़ना। तुम जानते हो बहुत नाजुक है। अकेले नहीं छोड़ना है तुम्हें। Ya benim partner biraz ağır kaldı. Partner mi değişse? Hay hay darling. Devam edelim mi? प्यार लफ्ज़ों में कहाँ दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे। Aşk laftan anlamaz.